संख्या बल है कि जब हम तुम्हें अच्छे दिनों के लिए कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो हमारे दुर्दिनों के लिए कुर्सी से उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। आप लोग इस बात पर क्यों भूल जाते हैं कि ये भारत देश है, जिस भारत देश के लोगों ने जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था एक दूसरे के मिलन से ही उन 200 साल के अंग्रेजों को भगा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज लड़े थे घोड़ों से और हमें लड़ना है इन्हें। आप लोग बार बार इस पर ध्यान दें। वाकई में आप लोग जो कहते हो कि हमारी संख्या कम है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी संख्या बहुत है। आज हम यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में हैं। ये वो प्रदेश है जिसके 80 MP बनकर के इस देश की सरकार को बनाते हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जितनी संख्या आज आपकी यहाँ है, अगर ये सारी संख्या आपके उन 80 MP साहब के पास पहुंचे, उन 80 सांसदों के पास पहुंचे, तो हो सकता है मोदी सरकार को भी झुकना पड़ेगा। क्योंकि मोदी सरकार ने हमें हमारे भुगतान का अधिकार दिया है। वर्ष 2019 कानून हमारे भुगतान का अधिकार है। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा। तो वर्ष कानून 2019 हमारे भुगतान का अधिकार है, हमें ये भुगतान लेना है। और इसके लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। मैं राजस्थान से ब्रजवानी होगी। मैं कह रहा हूं कि वाकई में जनमत तैयार होगा जब हम अशोक गहलोत की सरकार को बदल सकते हैं, तो यूपी वालों आपको योगी की सरकार बदलनी है। और इसका एक ही नारा है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मोदी राहुल होश में आओ, वार्ड एक्ट लागू करो, ठग बेईमानों को फांसी दो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो। आदरणीय, मैं आपसे विशेषकर हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन ठग बेईमानों को हमें ठगने के लिए चैन सिस्टम चलाया गया था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हमें भेजा गया था, उसी प्रकार से हमको हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना होगा, अपने निवेशकर्ता को जगाना होगा। क्योंकि उस निवेशकर्ता ने जो पैसा दिया है वो कोई पराया नहीं है, वो आप ही का है। आपके और हमारे सामने अभी जो चर्चाएं चल रही थी LUCC की, मैं वाकई में कहना चाहूंगा ऐसी ही लड़ाई सभी कंपनियों में है। आप लोग देखिए, आपको परेशान करने वाला आप ही का है, क्योंकि उसने जो पैसा दिया है वो आपके लिए दिया है, कोई कंपनी के लिए नहीं दिया है। इसलिए अभी जो सरकार कह रही है ना कि बटोगे तो कटोगे, हम कहते हैं हमारे तब जब संगठन के लिए कि बटोगे तो आप भी कटोगे। इसलिए संगठित हो जाओ दोस्तों, संगठित हो जाओ। और ये जो अच्छे दिनों का नारा दिया था ना कि भाइयों और बहनों, इस शब्द को ध्यान रखिए, क्योंकि चौकीदार ही चोर है, ये सत्यता है। जब वर्ष कानून 2019 में बन गया तो आज 6 साल तक हम लोग क्या परेशान हैं। इसलिए माननीय केंद्रीय सरकार से, माननीय राज्य सरकार से करबद्ध निवेदन है, हम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को वर्ष एक्ट कानून के तहत भुगतान दिलवाएं, भुगतान दिलवाएं, भुगतान दिलवाएं। जय हिंद, जय। और 106-7 दिन हो गए, मैं 3 महीना से लगातार सितंबर से बैठ रही हूँ धरने पर बाराबंकी में। लेकिन मेरा जितने भी जिले पदाधिकारी हैं उन भैया लोगों से ये कहना है कि 42 करोड़ जनता के साथ ठगी पीड़ी का काम हुआ है, 42 करोड़ जनता को ठगा गया है और यहाँ पर 4200 लोग भी नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ठगे गए हो तो हर जिले के पदाधिकारी भैया लोगों से निवेदन है कि ब्लॉक के
पदाधिकारियों का चयन किया जाए और उन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। जिस तरह कहीं पे किसान यूनियन के लोग धरना लगाते हैं तो बसों से और जगह जगह पर रोड छापते हैं और जगह जगह पर इकट्ठा होकर के जाते हैं, उसी तरह अगर आप अपने संगठन को नहीं चलाओगे तो भुगतान करना आसान बात नहीं है। ठीक है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो आकर के सिर्फ एजेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती भुगतान कराना, कस्टमर की भी जिम्मेदारी बनती है भुगतान कराना। मैंने कहीं और काम नहीं किया है सिर्फ एलईसीसी के अलावा, लेकिन मैं बहुत पहले से इस संगठन से बराबर जुड़ी हुई हूँ और बराबर आती हूँ। मेरा मानना यह है कि एक भगत सिंह आजाद जी वो थे जिन्होंने देश आजाद कराया था और एक दूसरे आजाद मदन लाल आजाद जी है जो ठगी मुक्त पीढ़ी भारत देश को ठगी मुक्त से आजाद कराएंगे। लेकिन उसके लिए वो अकेले पथ पर नहीं चल सकते, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा और ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के सारे लोगों को एकजुट होकर साथ देना पड़ेगा साथियों। बस मेरा इतना ही कहना है, बाकी जय हिंद जय भारत। शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, जो भी वक्ता अपनी बात कहें उनको कहने देंगे, बीच में कोई किसी को टोकेगा नहीं और तमाम वक्ता साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा बोलेंगे, ज्यादा लंबी बात करने का प्रयास नहीं करेंगे। अंत में मैं बोलूंगा, उससे पहले हमारे राजीव कोषाध्यक्ष रामदेव गौतम साहब बोलेंगे, उनको सुनने के लिए दोनों को जरूर आप तमाम साथी रुके रहना, कहीं चले जाओ, जब तो बोल ही नहीं रहे, अंत में बोलेंगे, बीच में भी तमाम चीजों को देखते रहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि तनाव मत लेना, कोई भी साथी घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से भी। आपकी सबकी जो भी समस्याएं हैं सबसे बड़ी बात और उनका सबका समाधान करेंगे, इसलिए कोई 62 तनाव नहीं लेगा। 49 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आदरणीय बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी तरह बहुत थे, तुम कुछ ही जब हमसे मिले थे तो बहुत घबराहट में रहते थे, लेकिन तुम कुछ ही इसी नंबर भेज दिए, निर्भीकता के साथ कॉल नहीं लगे व्हाट्सएप में भेज दो। बोलते भी हैं, सबको इन्हीं की तरह होना है। जो आज साथी डरे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों के चेहरे के बहुत भयभीत डरे हुए हैं, डरिए मत। हमारे पास तो एक ही मंत्र दिया है नारायण में भयमुक्ति का, जो हमसे जुड़ जाएगा हम उसे भयमुक्त कर देंगे, संसार की कोई भी ताकत उसको डरा नहीं पाएगी। साथियों, मैं 1 सितंबर 2024 से लगातार धरने पर अपने पीलीभीत से बैठा हुआ हूँ। साथियों, मैं अपने पीलीभीत से साथियों के साथ कम से कम 60 लोगों से आया हूँ। तो मेरे पीलीभीत से साथी लोग हाथ उठाते हैं, मैं 60 लोगों के साथ पीलीभीत से आया हूँ सर। और इतना भयंकर कोहरा होते हुए भी मैं 60 लोगों के साथ आया हूँ। क्या मैं उत्तर प्रदेश के सबसे कहना चाहता हूँ, क्या इतने लोग अगर लेकर आते तो यहाँ क्या भीड़ कम होती सर? हमें भीड़ की जरूरत है और हम चाहते हैं कि हम जब तक अपने धरने को नहीं छोड़ेंगे, जब तक सर हम अपने साथियों का भुगतान नहीं दिला देंगे। साथियों, जाता ना कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग संगठित रहें और संगठन में वो दिखो, जो शक्ति हमको चाहिए वो शक्ति को दिखाया जाए। साथियों, जैसे मैं आज 106 दिन बैठे हुए पीलीभीत में हो गया है, ऐसे ही मैं सभी साथियों कहता हूँ धरना स्थल को कभी ना छोड़े। धन्यवाद सर। सबसे पहले परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय मदन लाल जी यहाँ उपस्थित हमारे संगठन के सभी सहयोगी साथीगण, मैं लालता प्रसाद कुशवाहा प्रयागराज से जिलाध्यक्ष, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी एक बहन की पीड़ा आपने सुनी और वो पीड़ा सबको रुला दी। उसके बाद सर ने, मदन लाल सर ने बताया कि आपको रोना नहीं है, आपको अपने हृदय को कठोर करके लड़ाई लड़ना है। ये पीड़ा किसने दी है? सरकार ने दी है। सरकार ने कानून बनाया है, उसके तहत जो है आपका भुगतान नहीं कर रही है। सरकार ने ही लाइसेंस प्रदान किया था और हम लोगों सभी को पीड़ा दिया है। इसलिए सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी का भुगतान करें और सबकी पीड़ा को समाप्त करें। समय नहीं है, इसलिए बहुत हम बात न करके अपनी बात विराम करते हैं। धन्यवाद।